दिल्ली दौरे पर सीएम धामी केंद्रीय पशुधन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से की मुलाकात। उत्तराखंड में डेयरी और पशुपालन योजनाओं को लेकर हुई चर्चा। अंकिता मामले पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कोर्ट पर भरोसा रखे अंकिता के परिजन। अंकिता की मां ने दी थी आत्मदाह की धमकी। तेज बारिश में भी बद्रीनाथ में उमड़ रहे श्रद्धालु। अब तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। लक्सर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 बाइक चोर गिरोह के सदस्यों को किया गिरफ्तार। 14 बाइकें बरामद। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे आज की खास खबर की ओर। देहरादून से हम आपको खबर बता दें, वहां नई दिल्ली में आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों से सीएम धामी ने मुलाकात की है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से आपको बता दें कि सीएम धामी ने मुलाकात की। पशुधन बीमा योजना की शेष राशि देने की मांग उन्होंने रखी है। इसी के साथ आपको बता दें कि बचे हुए 35 विकास खंडों के लिए पशु चिकित्सा वाहनों की मांग भी उन्होंने की। उत्तराखंड में संचालित किए जा रहे 60 पशु चिकित्सा वाहन अभी संचालित किए जा रहे हैं और उन्हीं की संख्या बढ़ाने की उन्होंने मांग की है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से सीएम धामी ने मुलाकात की है, क्या कुछ अहम चर्चाएं? जी बिल्कुल खुशी। देखिए, आपको बता दें कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री यहाँ पर पुरुषोत्तम रूपाला जी से भेंट की है और साथ ही साथ उन्होंने उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी से संबंधित विषयों पर चर्चा की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना के अंतर्गत पशुधन बीमा की अवशेष धनराशि मुक्त करने और राज्य में संचालित चतुल पशु चिकित्सा वाहन की जो सेवाएं हैं तो शेष 35 विकास खंडों में भी उपलब्ध कराने के लिए जो है आग्रह किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड के विकास में सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए सीएम धामी ने यहाँ पर कहा है कि उत्तराखंड राज्य में संचालित विभिन्न जो रोजगार योजनाओं में पशुपालन से संबंधित योजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है और साथ ही उत्तराखंड राज्य के सीमांत पर्वतीयों व मैदानी क्षेत्रों के जो पशुपालकों के लिए नेशनल हाई जो लाइव स्टॉक मिशन योजना के अंतर्गत पशुपालन बीमा का संचालन किया जा रहा है वो भी यहाँ पर स्थिर है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो काफी अहम ये मुलाकात हुई है। विनय, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में हुए अंकिता हत्याकांड मामले में जहां अंकिता की मां ने आत्मदाह की चेतावनी दी है, वहीं इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और सभी को न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए। सरकार इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है और हम अपेक्षा करते हैं कि अंकिता को हर हाल में न्याय मिलेगा। वह हमें न्यायालय का पर जो है पूरा भरोसा है। दोषियों को दंड भी दिया जाएगा। न्यायालय के मामलों पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जो भारत के लोकतंत्र विश्वास करते हैं, न्यायालय उस दिशा में काम कर रहा है। उनकी बातें जिस रूप में भी आ रही हैं, सरकार उनको संज्ञान ले रही है। अंकिता को न्याय मिले इसकी हम सब लोग अपेक्षा करते हैं और महान न्यायालय पर हमारा विश्वास है कि दोषियों को दंड मिलेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव ब्रजेश कुमार संत लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने खाद्यान्न गोदाम का निरीक्षण किया। बता दें कि खाद्य सचिव राशन की गुणवत्ता को जांच परखा और संतोष उन्होंने जताया है। वहीं सचिव ने खाद्यान्न गोदाम में को जाने वाली सड़क की बदहाली पर भी नाराजगी जताते हुए सड़क को जल्द ठीक करने के निर्देश एसडीएम को दिए। इसके अलावा मानसून को देखते हुए राशन भंडारण के निर्देश भी उन्होंने दिए। उन्होंने चंपावत जिले में जिला पूर्ति अधिकारी की तैनाती करने का भी आश्वासन दिया। इस दौरान आपको बता दें कि अपर आयुक्त, एसडीएम, एसडीआई आदि मौजूद रहे। कोई किसी तरह की शिकायत नहीं है। मैंने गेहूं और चावल दोनों की क्वालिटी देख ली, दाल भी देख लिया है और ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसी जो व्यवस्था चल रही है उसको सुचारू रखें, कहीं से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। सप्लाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी में कहीं कोई शिकायत नहीं। अब तो हम लोग पहले से अपनी खरीद करके रखते हैं उस हिसाब से, वो इमरजेंसी के लिए भी और बाकी।
सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत रायनगर चौड़ी गांव में चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान आपको बता दें कि खाद्य नागरिक आपूर्ति सचिव ब्रजेश कुमार संत ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने लंबी वायरस से दुधारू गायों की मौत पर मुआवजा, सरकारी आवास, वृद्धा पेंशन का लाभ न मिलने सहित 30 समस्याएं उठाई। सचिव ने ग्रामीणों को समस्या का निराकरण करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान डीएम नरेंद्र सिंह भंडवारी ने गांव की सड़क को जिला योजना से ठीक करवाने, गांव में बहुउद्देशीय भवन के लिए 25 लाख रुपए, लाइब्रेरी के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृति करने की बात कही। वहीं चौपाल के बाद सचिव ने सभी अधिकारियों को चौपाल से उठी समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन भी दिया। गैप फिलिंग का कार्यक्रम है बेसिकली, और जमीन पे ग्राउंड पे क्या हो रहा है उस चीज को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्य सचिव, शासन और सरकार दोनों द्वारा प्रतिनिधि के रूप में सभी सचिवों को जो यहाँ आएंगे, यहाँ के लोगों की समस्याएं सुनेंगे और समस्या सुनने के बाद उनका जहाँ तक निदान संभव होगा अपने स्तर से करेंगे, और अगर नहीं संभव होगा तो उसको शासन स्तर तक पहुँचाएगा। एक लंपी वायरस फैला हुआ है, उसके विषय में भी बताया गया मुझे। इसके अलावा हनी भी प्रोडक्शन हो सकता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो सकती थी। तो हफ्ते भर से पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में रह रहकर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से निजात तो मिली, लेकिन इसका सितम जमीन पर बर्बादी का इशारा कर रहा है। तालाबों में गंदगी के साथ साथ उससे होने वाले जलभराव के कारण लोगों के आशियाने भी अब खतरे में पड़ चुके हैं। मामला आजाद नगर का है, जहां लगातार बरसात से तालाब का पानी दर्जन भर घरों में गहरी दरारें पैदा कर चुका है, जिस कारण घरों में रह रहे लोगों में दहशत बनी हुई है। लोगों ने नगर पालिका परिषद से गुहार लगाते हुए जल्द निस्तारण की मांग भी की है। ये तो इससे तो दरार आ रही है, हमारे मकान में बहुत परेशानी है। मान लिया रात को सांप सलीना कुछ भी आ सकता है, और मच्छर मक्खी बहुत ज्यादा है, बहुत बदबू आ रही है पीछे से, जो है ना बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। जब से ये मतलब 4-5 दिन से बरसात हो रही है ना, बहुत ज्यादा इसमें दरार आ गई और सिलाबन आ गई, बहुत परेशानी है, दिक्कत है, खतरा है। मकान भी जो है ना नीचे को धंसने का डर है। मैं चाहूंगा सर इसके लिए कुछ इंतजाम किया जाए। नगर पालिका को नोटिस दिया गया है, मगर उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया इस बात पे। तो मेरा तो कहना तो ये है कि सभी मकानों में दरार आ रही है जो इससे लगे हुए हैं, तो इसमें कुछ कार्रवाई की जाए। 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से मकानों में दरार आ गई है, दुकानों को खतरा है, मकान में सभी में दरारें आ रही है। मकानों को तो बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है, पूरी बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। और इसमें जल भराव में ये हो रहा है कि मच्छर और मक्खियां बहुत पैदा हो रही हैं, इससे भी स्वास्थ्य को बहुत नुकसान होने जा रहा है किसी को भी। इसमें मैं तो सरकार से कहूंगा कि इस पर थोड़ा ध्यान दे। देखिए नगर पालिका इसमें बहुत बड़ा रोल है, उसको देखना चाहिए, वो इधर कुछ नहीं देख पा रही। चंपावत जनपद के पहाड़ी क्षेत्रों में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनपद के ज्यादातर पहाड़ी नाले उफान पर है। टनकपुर में पूर्णवागिरी रोड पर बाटना गाड़ पहाड़ी नाले से भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया और पूर्णवागिरी धाम आने वाले श्रद्धालु मार्ग पर फंसे रह गए। वहीं मार्ग खोलने का प्रयास जारी है, लेकिन लगातार हो रही बरसात के चलते मलबा भी लगातार आ रहा है, जिसके चलते मार्ग खोलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग तो यहाँ 2 दिन से फंसे हुए थे बरसात में, और गवर्नमेंट जो यहाँ पे होना चाहिए उस तरह का यहाँ कार्य हो नहीं रहा है, बहुत धीमी गति से चल रहा है। तो सरकार से, आपके यहाँ उत्तराखंड सरकार से यही निवेदन है कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग को एक एनडीआरएफ की टीम, रेस्क्यू टीम लगानी चाहिए, क्योंकि जिस नाले से हम लोग गुजरे हैं कभी भी इसका बहाव इतना तेज हो सकता है कि जितने भी यात्रीगण, जितने भी हम लोग दर्शन के लिए गए हुए हैं, कभी भी इस नाले से बह के उस नदी में जा सकते हैं जो नीचे नदी बह रही है। तो यहाँ एनडीआरएफ की एक टीम होनी चाहिए, रेस्क्यू टीम यहाँ नहीं है, जो बहुत बड़ी घोर लापरवाही कर रही है सरकार। हमें सुबह 9 बजे से खड़े हैं यहाँ पे, 9 बजे से भैरव मंदिर से आगे टनकपुर जाने के लिए। अभी तक तो खुला नहीं है रास्ता, 2-3 घंटे 4 घंटे का समय बताया था, लेकिन काफी टाइम हो गया है सुबह से। और दिक्कतें हो रही है कि ना यहाँ ड्राइवरों के लिए पीने के लिए पानी है, और ना खाने पीने की कोई सुविधा है, और ना मतलब गाड़ियों के लिए देखो कितनी दिक्कत परेशानी हो रही है यहाँ पे, और मतलब काफी दिक्कत परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी पर हमारी लोक निर्माण विभाग की 2 जेसीबी रनिंग में जो कंटिन्यू उसी के सराउंडिंग रहती है, और हमारे द्वारा जो है एक वहाँ जो जेई है तनुजा थे उसको वहाँ डिप्यूट कर रहे थे, वहीं उसकी मॉनिटरिंग कर रही है, और
जहाँ तक यात्रियों का आना जाना है तो रात्रि को मेरे द्वारा कल साइन जो है एक आदेश निर्गत किए गए कि रात्रि को 8 बजे से मॉर्निंग 6 बजे तक कोई भी मतलब पूर्ण रूप से जो बंद रहेगा, रात्रि को कोई भी जो है वाहन वहाँ नहीं चलेगा। और उसके लिए मेरे द्वारा पुलिस क्षेत्र अधिकारी और परिवहन निरीक्षक कोतवाली को भी निर्देश दिया गया कि इसके आदेशों का जो है अनुपालन करवाना। मानसून के बीच बद्रीनाथ धाम की यात्रा लगातार जारी है। आपको बता दें कि अब तक करीब 10,20,000 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ गई है। बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ के समीप बहने वाला नाला बार बार बंद हो रहा है। हालांकि बंद सड़क मार्ग खोलने का काम जो है लगातार जारी है। वहीं बारिश के बाद एक बार फिर से खचरू नाला उफान पर है। इसी बीच पुलिस प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने कोतवाली क्षेत्र में छापेमारी कर कुल 55 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र में सत्यापन अभियान चल रहा है। इसी के तहत बाहरी प्रदेश से आए कर्मचारियों, मजदूरों और फेरी वालों का सत्यापन करते हुए गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया और कुल 55 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 13,750 रुपए आर्थिक संयोजन शुल्क भी वसूला गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जोशीमठ क्षेत्र में निर्माणवाई तपोवन विष्णुगार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कार्यदायी संस्था और देश की नवरत्न कंपनी एनटीपीसी के बैराज स्थल तपोवन साइट पर आपदा प्रबंधन प्लान पर मॉकड्रिल आयोजित किया गया। इस मौके पर ड्रिल में धौली गंगा नदी के अपस्ट्रीम में बाढ़ की स्थिति पर बचाव एवं निकास कार्यों का अभ्यास किया गया। इस वृहद मॉकड्रिल में आपको बता दें कि एनटीपीसी प्रबंधन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारतीय सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्टेट फायर एवं राज्य पुलिस ने प्रतिभाग किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लक्सर कोतवाली पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों से 3 बाइक चोर गिरोह के सदस्यों को पकड़ा है। साथ ही चोरी की 14 बाइकें भी बरामद की गई है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाते थे और बाइक की चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। सूचनाएं प्राप्त हो रही थी बाइक चोरी के संबंध में। इस संबंध में हमारी टीम लगातार काम कर रही थी और उसमें कल हमारी पुलिस टीम को ब्रेक थ्रू मिला, जिसमें जो है कल बाकरपुर तिराहे से 3 लोग जो हैं चोरी की बाइक के साथ चेकिंग के दौरान पकड़े गए और उनसे जो पूछताछ करी गई उनमें पाया गया कि उन्होंने अन्य जगहों से जो है बाइकें चोरी करी थी और उनकी निशानदेही पे 11 और बाइकें बरामद करी गई, जो कि कुल 14 मोटरसाइकिलें इनके द्वारा बरामद करी गई हैं। 14 मोटरसाइकिल्स में से 3 मोटरसाइकिलों पर तो लक्सर कोतवाली मुकदमा लिखा गया है और 4 मोटरसाइकिल जो तस्दीक हुई सिडकुल थाना क्षेत्र से चोरी थी, उन पर मुकदमा पंजीकृत किया है। इनको आज हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। बता दें कि भारी बारिश के चलते 8 स्टेट हाईवे सहित 97 सड़कें बंद हो गई है। वहीं चमोली में 17 स्थान संवेदनशील बने हुए हैं। साथ ही पर्वतीय जिलों में बारिश के चलते सड़कों पर मलबा और भूस्खलन के चलते सड़कें बाधित हो गई है, जिसके चलते कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। उत्तराखंड सरकार जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रही है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से IND24 के संवाददाता विनय सूद ने खास बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ रेखा आर्य ने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश में बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर सियासत अब शुरू हो गई है। दरअसल उत्तराखंड में गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद अब स्कूल खुलने वाले हैं, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि राज्य के सरकारी स्कूलों की स्थिति जर्जर है, लेकिन सरकार ने स्कूलों की व्यवस्था में सुधार नहीं किया। सरकार प्राइवेट स्कूलों के लिए सीसीटीवी लगाने समेत कई अन्य नियम बताती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए क्या व्यवस्था सरकार ने दी है, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार ने इतनी सालों से कवायद चल रही है, इन जर्जर स्कूलों की देखभाल के लिए व्यवस्था क्यों नहीं करी? महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए शौचालय तक स्कूल में नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स के लिए नियम बना दे कि सीसी कैमरे लगने हैं, शौचालय होना चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन अपने लिए अपनी जो सरकारी व्यवस्था है वो बिल्कुल चौपट है। मंत्री इनके ऐसे बयान देते हैं कि साहब हम साउंड प्रूफ स्कूल बनाएंगे। अरे ऐसे तो बना दो जिसमें बच्चों की जान ना जाए, लेकिन साउंड प्रूफ बनाए, समय पे किताबें नहीं मिल रही। तो हालत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बुरी है और सरकार को बहुत गंभीरता से इसमें काम करने की जरूरत है। प्रदेश के डीजीपी अशोक कुमार अल्मोड़ा के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने पुलिस लाइन अल्मोड़ा का निरीक्षण किया और मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश में बनाए गए नए थानों में स्टाफ की पूर्ति जल्द ही कर दी जाएगी। साथ ही राजस्व क्षेत्रों में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने के लिए और सशक्त कदम उठाए जाएंगे और उत्तराखंड के बॉर्डरों पर लगातार निगरानी भी रखी जाएगी। लगभग 7,000 के करीब गांव थे जो राजस्व क्षेत्र में थे। उनमें से अभी जो राज्य सरकार द्वारा 6 थाने और 20 चौकियां खोले गए हैं और कुछ क्षेत्र विस्तारीकरण किया गया, तो ऐसे 3200 के करीब गांव जो है अब रेगुलर पुलिस में आ गए हैं, नियमित पुलिस में। भविष्य में जब और आवश्यकता होगी राज्य सरकार उसका भी जो है कोई रास्ता निकालेंगी। हमने आज अपने पूरे पुलिस को पूरे 13 के 13 जिलों में, खासकर ये जहाँ पे नए थाना क्षेत्र आए हैं, राजस्व क्षेत्र पुलिस में आया है, ये निर्देश दिए हैं कि यहाँ पे रेगुलरली जाएं। विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मानसून की दस्तक से पूर्व ही अल्पाइन हिमालय पुष्पों की रंगत जो है बढ़ने लगी है। यहाँ अब दुर्लभ पुष्पों की प्रजातियां खिलने लग गई। आपको बता दें कि अब घाटी में जगह जगह दुर्लभ हिमालयी पुष्पों की क्यारियां प्रकृति प्रेमियों को बरबस कर अपनी ओर आकर्षित कर रही है। घाटी में सबसे आकर्षक पुष्पों में से एक हिमालयन ब्लू पॉपी, जिसे अल्पाइन हिमालय के पुष्पों की रानी कहा जाता है। इस ब्लू पॉपी पुष्प की दस्तक घाटी में 4 चांद लगा रही है। CCTNS यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की मई 2023 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें पहाड़ी राज्यों की मासिक रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस को पहला और पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है। पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो उत्तराखंड 97.44 अंक लाकर पहले स्थान पर है। वहीं पर्वतीय राज्यों में दूसरे नंबर पर हिमाचल है। हिमाचल को 96.15% अंक मिले हैं। अरुणाचल प्रदेश तीसरे नंबर पर, मिजोरम चौथे और त्रिपुरा 5वें स्थान पर है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।